श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः। और महाराज यहाँ पर क्या है कि सभी राजा आ रहे हैं, देश देश के राजा पधार गए हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अर्जुन और भीमसेन को भेज रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन को बुला दीजिए। तो दुर्योधन सुने मांग्यो नर नाह तुरंगाय, शकुनी करण दुशासन संगाय, तजिया द्वार यहाँ पगुधाराय, जहन पधाम राज दरबारा। अर्जुन भीमसेन दरबानी, ले आवे राजन सन मानी। सभा भेद नहीं जान महिषा, थल तज जल चले अवनीसा। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि भीमसेन और अर्जुन जाकर के ले आते हैं। और जिस प्रकार से वहाँ क्या है कि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने क्या है कि रचना करवाई थी, वहाँ जो स्थान बनाया था, तो जल में थल, थल में जल, इस प्रकार से क्या है कि मतलब जहाँ की भूमि दिखाई दे रही है वहाँ पर जल मग्न था, वहाँ पर जल था, और जहाँ क्या है जल था वहाँ पर क्या है कि कोरी भूमि थी। इस प्रकार से महाराज क्या है कि उन्होंने रचना करवाई थी, परंतु ये भेद किसी को पता नहीं था। परंतु यहाँ पर क्या है कि भीमसेन ने क्या है कि दुर्योधन से कहा कि आप दाहिनी तरफ से मत आना, आप दूसरे तरफ से आइए, बाईं तरफ से, बाईं ओर से आइए। भीम कहा कुरुपति सुनाए, दाहिने पंथ नावो भाई, कपटी भूप क्रोध कर जानाय, पवन तन कर का न मानाय। जान्यो तर्क करत दे बीचो, जलमा होई बहा बतावत नीचो। तले सरोस अग्र नर नाहा, लागे बूढ़न भारी अथाह। इसी प्रकार से महाराज दुर्योधन के मन में हमेशा क्या है कि थोड़ा कुछ कपट रहता था, द्वंद्व भाव रहता था। उसने कहा कि ये तो मेरे को क्या है इसी प्रकार से क्या कि गलत रास्ता बता रहा है, क्यों कि उसके मन में, खुद के मन में क्या है कि कपट रहता था, द्वंद्व भाव रहता था। इसी प्रकार से क्या है कि दुर्योधन उस रास्ते से क्या है कि निकल रहे हैं जहाँ की क्या कि जल था, और जबकि वहाँ क्या है कि थल दिखाई, भूमि दिखाई दे रही थी, परंतु यहाँ पर क्या है कि उल्टा था, जल में थल, थल में जल। इस प्रकार से ये क्या है कि रचना करवाई थी। और जब महाराज क्या है कि दुर्योधन उस पानी में गए, जल में डूब गए, वहाँ अथाह पानी था, तो इसी प्रकार से अब क्या करने लगा कि महाराज इस प्रकार से क्या कि चिल्लाने लगा। यहाँ पर क्या है कि भीमसेन भी क्या है कि हाहाकार करते हैं। हाहाकार भीम कर धाये, 14 लोग दौड़ सब आए, कहे कर धाय दुशासन लीनाए, निपह बारिते बाहर की ना। और फिर दुशासन जा कर के दुर्योधन को पकड़ लेते हैं और वो जल में से उन्हें बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल करके फिर क्या है कि दुर्योधन स्नान करते हैं, फिर दूसरे कपड़े पहनते हैं। कार्या स्नान नरेश तव, पैरे बसन नवीना, चलत चलन ते मग संभीर, अर्जुन आसीन। तो इसी प्रकार महाराज क्या हो रहा है, ओ परमाल सुता पांचालाय, ते देखे या सकल हवालाय, बिहस कयो तब सुनो सहेली, जानत है कुल रीति पछेली। अंध सुबन जे प्रकट भये रे, मनो सिंह कर सायल के रे, यह कई बचन द्रुपद की जाता, हंसी चहाये सुनील पाता। जब जल में दुर्योधन गिर गए, पड़े, तो ऊपर राजमहल में क्या है कि सखियों के साथ में
रानी द्रौपदी खड़ी थी। तो द्रौपदी थोड़ी हंस रही है और बोल रही है कि ये अंधे बाप का अंधा लड़का, क्या बोल दिया कि अंधे बाप का अंधा लड़का, इसे यहाँ जल और थल नहीं मालूम हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन को थोड़ा क्या है कि खराब लग गया। भीम दुशासन अर कुरुराये, ओ पर न काऊ न सो निपाये। भा नरेश मन क्रोध अपाराय, कहो न कज आगे पगो धाराय। परन पावड़े बहुपट लागे, चलत नरेश भये पुनि आगे। व्यास भीम कुरुनाथ कहो, कपट स्नेह सदा तुम रहो। और यहाँ पर भीमसेन ने दुर्योधन से कहा कि आप हमेशा क्या है कि कपट भाव ही रखते हैं। मैंने आपको पहले ही रास्ता दिखा दिया था, परंतु आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी, जिसके कारण क्या है कि आप यहाँ क्या कि जल में पड़ गए। तो जो मग तुम का दिन बताई, तहाँ न गयो कपट बस भाई। तो यहाँ पर क्या है महाराज कि आपने जो रास्ता बताया था, ये क्या है दुर्योधन अपने मन में विचार कर रहा है, मैं उस रास्ते से नहीं गया क्योंकि मन में हमेशा कपट रहता था। उसी प्रकार से महाराज क्या है कि फिर आगे की जो कथा है वो कथा का प्रसंग हम कल चलाएंगे। अभी आज ये कथा को हम यहाँ पर क्या है कि विराम दे रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।